बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। हमारे माशरे के अंदर बेहिसी और सफाकियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंसान नुमा दरिंदे जो हैं वो हमारे दरमियान ही मौजूद होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये इंसान की शक्ल में दरिंदे बन चुके हैं। और कितने ही लोग हैं जो इस सोसाइटी के अंदर जुल्म का, बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जितने भी वाक़यात होते हैं हमारे माशरे के अंदर, आज तक किसी को सज़ा नहीं मिल सकी। और अगर केस जो है वो अदालत तक किसी तरीके से पहुंच भी जाता है तो माफ़ी तलाफ़ी करके पैसे दे दिलाकर जो है वो केस को ख़त्म कर दिया जाता है। हालांकि रियासत को इस तरह के मामलात में खुद स्टैंड लेना चाहिए और इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं, अगर जो कमज़ोर पार्टी है, जो मुद्दई पार्टी है और वो कमज़ोर है, बाअसर नहीं है, और बाअसर मुल्ज़मान जो हैं वो उनको प्रेशराइज़ करते हैं और उनको फोर्सफुली जो है वो माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर किसी तरीके से पैसे दे दिलाकर आमादा कर लेते हैं, उनको थ्रेट किया जाता है, तो ऐसे में रियासत कहाँ है? रियासत क्यों नहीं अपनी कोई ज़िम्मेदारी, कोई अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करती? और अगर यही काम जारी रहा हमारे माशरे के अंदर तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हमें कहीं पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और आज के थंबनेल में डेफिनेटली आपने देख लिया होगा कि ये कितना दिल खराश वाक़या है कि 20-22 साल का ये नौजवान है और चंद पैसों के लिए मार मार कर इसको इन बेहिस सफाक दरिंदों ने, बल्कि इनको जानवर कहा जाए तो वो भी जो है शायद कम होगा, इन्होंने किस तरीके से उसको मारा और इतना ज़्यादा उसको मारा कि जब ये थक गए मार मार के उसको बंद करके चले गए और उसकी बाद में जो है वो डेथ होगी। बेसिकली ये वाक़या क्या है और ये कहाँ पे वाक़या रूनमा हुआ है, आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, ये गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है। नौजवान को जो है वो कीलों वाली बेल्ट के साथ वाज़ेह तौर पे जो फुटेजेस सामने आई, जो वीडियो सामने आई, उनमें देखा जा सकता है कि बाकायदा बेल्ट को जूम करके दिखाया जा रहा है कि बेल्ट के अंदर कील लगाए गए हैं और फिर लड़के को फोर्सफुली कहा जा रहा है कि पोज बनाओ, सीधे होके लेटो, उल्टे हो, करवट के बल लेटो, यानी उसको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि डिफरेंट पोज बनाओ। और जब वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है, माफ़ियाँ मांग रहा है, आगे से उनसे इल्तिजाएं कर रहा है, चीखो पुकार कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दें, जो भी पैसे हैं मैं आपके वापस कर दूंगा, लेकिन ये जो दरिंदे हैं ये उसको इस तरीके से मार रहे हैं और मार मार के एक थकता है तो दूसरा उसको पकड़ लेता है, दूसरा थकता है तो फिर पहले वाला पकड़ लेता है, यानी डंडों से मार रहे हैं, बेल्टों के साथ मार रहे हैं। और बाकी बेहिस जानवर जो इर्द गिर्द 5-6 लोग बैठे हुए हैं, बाकायदा वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उनको हल्लाशेरी दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि वो जो दरिंदे हैं, दरिंदों के साथ जो बाकी लोग भी बैठे हैं, डेफिनेटली वो भी दरिंदा सिफ्ती होंगे। उनमें से कोई इंसान होता तो डेफिनेटली उनको रोकता और उस लड़के को किसी तरीके से बचाता कि उसकी जान बच जाती। लेकिन ये वीडियो बेसिकली क्यों बनाई गई? ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद पता चला कि ये वाक़या जो है वो रूनमा हुआ है। बेसिकली ये कराची नॉर्थ का वाक़या है और वहाँ पे रेंट ए कार का एक शोरूम है जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो किराए पे दी जाती हैं। सो ये शोरूम के अंदर इस लड़के को अगवा करके लाते हैं एक रोज़ पहले और उस वहाँ पे ये शो किया जाता है कि ये किसी एजेंसी के बंदे हैं और उसको उठा के ले जा रहे हैं। उस लड़के को उठा के ले आते हैं, गाड़ी में डाल के शोरूम के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उसकी उस दौरान जो है वो वीडियो बनाते हैं। अब इन्होंने वीडियो क्यों बनाई? वीडियो इन्होंने बेसिकली इसलिए बनाई थी कि वीडियो बनाकर उसको जो बेल्टों से मार रहे हैं, जो उसे डंडों से मार रहे हैं और वो इल्तिजाएं कर रहा है, चीख चला रहा है, इनसे माफ़ियाँ मांग रहा है, लेकिन वीडियो बना के उसकी फैमिली को सेंड कर दी। 3 बहनों का ये इकलौता भाई है और इनका कोई कमाने वाला और नहीं है, यानी ये एक ही भाई है 3 बहनों का, जो कि थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके जो है वो घर का आसरा या घर का जो किचन है वो चलाता था। सो
वीडियो बना के जो है उनकी फैमिली को सेंड कर दी गई कि पैसे जो हैं फैमिली ये सारा कुछ देख के, मार कुटाई और टॉर्चर देख के, जो वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर, बेईमाना वायलेंस, उसको देख के वो आएंगे और इनके पैसे जो हैं 8 से 10 हज़ार रुपये का ये बेसिकली मामला था। उसने कोई गाड़ी इनसे रेंट पे ली थी और वो इनके पैसे जो है लड़का अदा नहीं कर सका और ये दरिंदे जो हैं ये उसको अगवा करके लाए कि हम जी किसी एजेंसी के बंदे हैं और उसको ले गए। उसके बाद इन्होंने शोरूम में ले जाके फिर उसके साथ जो किया वो वीडियो में सफाकियत देखी जा सकती है, वो दरिंदगी देखी जा सकती है। इस तरह का वाक़या है कि इसको देख के जो है वो इंसानियत भी शर्मा जाती कि हमारे माशरे के अंदर ये छुपे हुए भेड़िए, ये जानवर, ये दरिंदे हैं इंसानों के रूप में जो हमारे इर्द गिर्द ही जो हैं वो घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन हम इनको पहचान नहीं पाते हैं। सो इनकी शक्लें आप देखें ज़रा, मैं साथ साथ इनकी आपको जो है वो तस्वीर भी दिखा दूंगी। वीडियो में नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की वायलेंस वाली जो वीडियोज़ हैं वो अलाउ नहीं होता दिखाना। सो ये जिस तरह की वीडियो है एक दफ़ा इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं और ये किस तरीके से मामूली सी रकम की वजह से अदील, यानी ये जो लड़का है 20-22 साल, इसका नाम अदील है, अदील को तशद्दुद का, वहशियाना तशद्दुद का इन्होंने निशाना बनाया। मार मार कर जब ये थक गए उसको शोरूम में बंद करके चले गए और उसके बाद वहाँ पे कोई गया दोबारा काफ़ी घंटों बाद तो देखा लड़का जो है वो बेसुध पड़ा हुआ था। उन्होंने समझा शायद बेहोश है, लेकिन वो बेचारा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका था। इतना ज़्यादा उसमें तशद्दुद किया गया और ये बेसिकली कराची का नॉर्थ चुरंगी का वाक़या है। वहाँ का बड़ा ही ये फेमस एरिया है। रेंट ए कार जो है ये अदील जो है लड़का, इसने किराए पे इनसे ली, बदकिस्मती से वो इनसे गाड़ी ले गया किराए पे और उसके बाद इन्होंने फिर उस 8-10 हज़ार के बदले उसकी जान लेके छोड़ी। 3 बहनें, उसकी बहन की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन ये वहाँ के काफ़ी बासर गुंडे मुल्ज़मान हैं। वो पहले ये कहा जाता था कि सिंध के अंदर जो है वो इस तरह के डकैत और चोर जो हैं बड़े फेमस है। कच्चे के इलाका है वहाँ पे उठा के ले जाते हैं, लोगों को मार कुटाई करते हैं, वायलेंस करते हैं और इसी तरह बर्बरियत का निशाना बनाते हुए उनको जो है वो मार देते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी फैमिलीज़ को भेजते हैं। सो वो तो कच्चे के डाकू बड़े मशहूर हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो है दास्तानें चलती हैं। तो ये कराची के अंदर रहते हुए किस किस्म की बर्बरियत और जुल्म का निशाना इन्होंने बनाया और दोनों को जो है वो अरेस्ट किया गया है क्योंकि वीडियो जो है इन्होंने उसकी फैमिली को भेजी। फैमिली के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब तक फैमिली जो है उन्होंने पता चलाया कि वो आखिर इन्होंने रखा कहाँ पे है लड़का, तो तब तक वो बेचारा वैसे ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका था। ये सफाक मुल्ज़मान है, इनको 2 को अरेस्ट किया गया है, बाकियों को क्यों नहीं किया गया? बाकी अभी तक मफरूर हैं, जो बैठे तालियां बजा रहे हैं। जो वाज़ेह तौर पे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अदील को मारा जा रहा है वो चीख चला रहा है। आप यकीन करें कि इतनी तकलीफ़ होती वो वीडियो देख के कि इंसान ये सोचता है कि ये इंसान जो हैं वो ऐसे भी होते हैं कि चंद पैसों के लिए किसी की जान ले लेना। उसकी पतलून इन्होंने उतारी, वीडियो में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। पतलून उसकी उतरवा के उसके ऊपर इतना वायलेंस किया, जो कील लगे हुए थे बेल्ट के ऊपर। उसके बाद बेल्ट वाला थक जाता है, फिर डंडे वाला आ जाता है, वो उसको मार रहा है, उसकी टांगें, उसकी एक एक हड्डी इन्होंने तोड़ दी चंद पैसों के लिए। और सबसे जो अब खौफनाक चीज़ सामने आ रही है कि ये इतने मुल्ज़मान बाअसर हैं कि बड़े ही धड़ल्ले से इन्होंने स्टेटमेंट दी पुलिस को कि इसने हमारा जो है 15 लाख रुपया देना था, इसलिए हमने इसके ऊपर वायलेंस किया। उसने 15 करोड़ भी देना होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको किसने इजाज़त दी है कि आप उसकी जान ले लें? उसकी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे किसी एक को भी सज़ा मिल जाए इस तरह की बर्बरियत करने की, इस तरह का जुल्म ढाने की, तो बाकी लोग जो हैं उनके लिए एक मिसाल कायम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है सज़ाएँ जो हैं वो किसी को दी नहीं जाती। बाअसर जो मुल्ज़मान होते हैं वो क्या करते हैं,
अगर केस कोई चल भी जाता है तो मुद्दई पार्टी जो होती है उनको पैसे दे दिला के किसी तरीके से सुलह सफाई कर लेते हैं और मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। और अदालतें जो हमारी हैं खैर से वहाँ भी कोई रियासत अपनी बेस पे केसों को आगे नहीं चलाती, अदालतें भी इस पर नोटिस नहीं करती हैं। और प्रॉपर जो सज़ा होती है, अगर सज़ा किसी को हो भी गई तो 10-10 साल से लोग जेलों में बैठे हुए हैं, उनकी बाद में ज़मानतें हो जाती हैं, उनको सज़ा नहीं होती, सज़ा पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। अदील के साथ भी यही हुआ कि इसको जैसे कि उन्होंने अगवा किया, वहाँ पे बताया कि हम CTD के जो हैं वो डिपार्टमेंट से आए हैं, यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हम लोग हैं, हम सरकारी मुलाजिम हैं। उनको साथ उठाकर जो है ये ले गए और शोरूम के ऊपर फिर इन्होंने जो दरिंदगी वहाँ पे की जाके वो देखी जा सकती है। और जो साथ बैठे थे उन्होंने भी इनको बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि वो मुस्कुरा रहे हैं और जो मार कुटाई कर रहे हैं उनको पीछे से वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो लड़का है ये बेचारा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये क्या बर्बरियत है सोसाइटी के अंदर। नफ्सियाती तौर पर हम देखते हैं तो हमारा माशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। इतनी बेहिसी, इतना जुल्म जो है माशरे में, इतना हमारा माशरा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। नफ्सियाती तौर पे लोग जो हैं शायद एबनॉर्मल हो चुके हैं कि वो किसी को कत्ल करना, यहाँ तक हो रहा है कि अपने जो सगे हैं, ब्लड रिलेशन है, एक दूसरे के गले काट रहे हैं, घर के अंदर गड्ढे खोद के एक दूसरे को दफन कर रहे हैं। ये किस किस्म का हमारा माशरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि सोसाइटी के अंदर इस बारे में जो है वो कोई जो हुक्मरान होते हैं वो इन चीज़ों का नोटिस लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस बर्बरियत और जुल्म के जो वाक़यात हो रहे हैं इनका नोटिस ले। दिन दहाड़े इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? इबरत का निशान नहीं बनाया जाता। ये जो नारिक चुरंगी के गुंडे हैं इनको पकड़कर जो है वो वहाँ पे लटकाया जाए, इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। ये बदनुमा दाग हैं इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी के अंदर। और किस तरीके से ये वीडियोस बनाते हैं, लोगों पे तशद्दुद करते हैं, उसके बाद जो है वो किसी की जान भी चली जाए तो ये अब मुल्ज़मान 2 पकड़े गए हैं जिन्होंने वायलेंस किया, वो उनको पता है हमने रिहा हो जाना है, कुछ भी नहीं बनना है इस मामले का। और अगर ये थोड़ा सोशल मीडिया पे इसकी हाइप क्रिएट हुई, थोड़ा ये पर्चा जो है इसके दफ़ात ठीक लगाई जाती हैं, अगर फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी पुलिस जो है उसकी इतनी कारकर्दगी ख़राब है, हमारी पुलिस की, हमारे सिस्टम पे एक धब्बा है ये पुलिस। कराची के आप हालात देखें क्या हैं, दिन दिहाड़े वहाँ पे कोई औरत महफूज नहीं है, औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है। अगर कोई बाहर से सामान लेने जा रहा है और उसने ख़रीद लिया तो उसका सामान छीन के लोग चले जाते हैं। सरेआम ख़वातीन के साथ लूट मार के वाक़यात वो हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, लोगों को मारा जा रहा है। यानी ये जो वहाँ के सिक्योरिटी इदारे हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कहाँ हैं ये लोग? ये कब इन्होंने कुछ करना है, कब किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट होना है? ये इसी तरह का जुल्म अगर बढ़ता रहेगा तो ये इतना बढ़ जाएगा, इतना बेहिसी माशरा हो जाएगा कि फिर इसी तरह के जो वाक़यात हैं वो रोज़मर्रा का मामूल बन चुके हैं और इससे ज़्यादा ये जो है ये इंक्रीज़ होंगे। इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है सज़ाएँ देनी बहुत ज़रूरी हैं। इबरत का निशान बनाने के लिए मिसाल कायम करनी होगी, फिर कहीं जाके जो है ये मामला जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल होंगे। पुलिस के जो आला हुकाम हैं कहाँ हैं वो? कराची के अंदर कितनी बर्बरियत हो रही है देखा जाए तो। और कानून जो है वो अपने तकाज़े क्यों नहीं पूरे करता? कानून का फ़र्ज़ है कि वो अपने तमाम तकाज़े पूरे करे अगर कोई जुर्म हो रहा है। तो जब जुर्म की सज़ा नहीं मिलेगी और जो जितना जुर्म करता है वो बाअसर है, इशराफिया में से है, उसको आराम से जो है वो छोड़ दिया जाएगा या उसे पकड़ा ही नहीं जाएगा, उससे क्या होगा? यही कुछ होना है। आराम से उन्हें ज़मानतें मिल जाती हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ही शामिल नहीं किया जाता। और अगर कोई इशराफिया या कोई ये असर रसूख वाले लोग किसी को सज़ा हो भी जाए, कोई हाई लेवल पे केस चला जाए, ऐसे बहुत से केसेस हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पर वीडियो करूँगी। तो क्या होता है, उनको जो हमारी जेलें हैं खैर से वहाँ पे उन्हें A क्लास दी जाती है, उन्हें इंटरनेट की सहूलत, उनके लिए बिल्कुल एक एयर कंडीशनड घर जैसा माहौल होता है, घर से खाने आ रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली सब मिलने आ रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि उन्होंने कोई जुर्म किया और फिर आराम से अपने असर रसूख की वजह से वो बरी भी हो जाते हैं। माशरे के अंदर ये इंतहा पसंदी जो है
ये बिल्कुल इसको रोकने के लिए जो है अब वो वक्त आ गया है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं, इन्हें कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। अखलाकियात और दानिशमंदाना जो चीज़ें थी, एक वक्त था माशरे के अंदर थी कि कोई बात करता था, कोई एक दूसरे का लिहाज कर लेता था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो लड़का है अदील, इसको इंसाफ पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता। उसकी बहनें इस केस को कितना सू करेंगी, बासर लोग हैं। रियासत का काम है कि इन मुल्ज़मान को जो है वो इबरत का निशान बनाएं, ताकि पता चले कि कोई बासर भी कोई जुर्म करेगा तो सज़ा सबके लिए एक जैसी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।